हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है साइंस का, उसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है लाइफ प्रोसेस के स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज ही अपना नया लेक्चर है। पुराने लेक्चर में मैंने आपको न्यूट्रिशन स्टार्ट कराया था लाइफ प्रोसेस में कि न्यूट्रिशन क्या होता है ना। तो न्यूट्रिशन में जैसे ही न्यूट्रिशन क्या होता था, मतलब ईटिंग दी फूड, मतलब खाने को खाना एक तरीके का न्यूट्रिशन है। ठीक है, वो दो तरीके के होते थे, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक, वो सब चीज़ें वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमने जो खाना खाया है अब वो कैसे डाइजेस्ट होगा वो हमें पढ़ना है। क्या क्या हमारे अंदर फंक्शंस होते हैं, खाना खाया क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, वो सब हमें इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो हमने क्या लिखा है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है, तो देखते हैं क्या होगा। तो ये जो टॉपिक है, जनरली नाम इसका ह्यूमन बींग्स इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है, लेकिन ये जनरली आपको स्टडी कराएगा अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, आपने खाना खाया, कभी तो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, कभी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो हमें देखना मतलब इस उसमें देखेंगे क्या प्रोसेस होती है डाइजेस्ट करने की। ठीक है, क्या क्या हम हमारे बॉडी में प्रोसेस होती हैं ताकि हमारा जो फूड है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, दी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। मेनली जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, क्या होता है, वो अभी आगे देखेंगे इन डिटेल, पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें ये टॉपिक। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स फॉलो 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो हम न्यूट्रिशन यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो हमें 5 स्टेप्स लगता है पूरा खाना खाने में। क्या होता है, पहले पहले होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब आपने खाने को तोड़ा, अपने हाथ से मुंह में रखा, दैट इज इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि इनटू द माउथ। माउथ में आपने रखा, वो क्या कहलाएगा, इंजेशन। आपने मुंह खोला, मुंह में गस्से को रखा, एक कोर को रखा, तो वो इंजेशन हो गया। सेकंड स्टेप डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन में हमें पढ़ना है मुंह से लेकर के हमारा पूरा जो डाइजेस्ट करने की प्रोसेस है फूड को, वो पढ़नी है। मुंह में खाना रखने के बाद अंदर कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, वो हमें देखना है। तो डाइजेशन में क्या होगा, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें हम जो खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पराठे खाए, तो पराठे जो है एक हार्ड सॉलिड है, एक सॉलिड है आपका। आपने मुंह में खाना खाया, उसको चबाया, चबाने के बाद च्युइंग करने के बाद भी आपका जो फूड है वो बहुत मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, बिल्कुल लिक्विड की तरह नहीं होता, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा पूरा खाना अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है और वो उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, उसी को बोलते हैं डाइजेशन। अब होता क्या है, देखते हैं पूरी प्रोसेस। अब देखते हैं क्या होती है। देखो, माउथ क्या है, माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले मुंह में खाना जाएगा ना, तो मुंह क्या है, एक तरीके का माउथ क्या है आपका, माउथ है टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड से बना हुआ। अब टीथ तो आप जानते हो, दांत। टीथ किस काम में आते हैं, खाने को चबाने के काम में आते हैं। टंग टेस्ट देने के काम में आती है ना। सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम है, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, आपका सलाइवा प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। सलाइवा प्रोड्यूस कैसे, मतलब सलाइवा क्या होता है, अब बात आती है सलाइवा क्या होता है। तो सलाइवा होता है, आपने वैसे आप जानते होगे, मुझे नहीं पता जानते हो कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने नाम सुना होगा लार, कुछ इस तरीके की सुना है, इसी को सलाइवा बोलते हैं जो मुंह के अंदर आती है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। अब ये सलाइवा क्या काम करता है, तो देखो जो हमारा फूड है, फूड देखो जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को हर काम को बिल्कुल परफेक्टली नहीं करते। जैसे अगर देखें तो साइंटिफिकली हमें खाना बहुत देर तक चबा करके तब अंदर को खाना चाहिए, लेकिन हम जल्दीबाजी में थोड़ा सा खाना चबाते हैं और ऐसे ही पूरा खाना निकल जाते हैं अंदर को।
तो वो क्या करता है, वो खाना हमारा सॉलिड होता है पूरा, और वो खाना सॉलिड होने की वजह से हमारे गले के अंदर तक हमारी मसल्स के थ्रू बहुत अच्छे से अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, वो उनको हार्म पहुंचा सकता है हमारे जो अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि जिसके थ्रू हमारा खाना हमारे पेट तक पहुंचता है, वो उस एलिमेंट्री कैनाल को नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है। तो उसी को थोड़ा सा अच्छा लुब्रिकेशन देने के लिए, हमारे गले को लुब्रिकेशन देने के लिए, या हमारे फूड को और थोड़ा सा मुलायम बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, हमारे मुंह के अंदर सैलाइवा प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि वो सैलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाए और हमारा फूड थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ताकि वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल को हार्म ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड। इसके बाद टीथ, ये बताया है कि टीथ फिजिकल डाइजेशन मतलब जो आपने सॉलिड खाया है उसको, सॉलिड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने यानी कि चबाने के काम में आता है, वो हमें पता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, इसके बाद सैलिवरी ग्लैंड का मैंने आपको बता दिया, प्रोड्यूस सैलाइवा एंड टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दी सैलाइवा विद फूड। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड का काम आपको पता लग गया, सैलाइवा को प्रोड्यूस करना। टंग का दो काम होते हैं, एक टेस्ट देना होता है, दूसरा टंग क्या काम करती है, हमारे सैलाइवा को हमारे फूड के साथ मिक्स कर देती है। करती है कि नहीं? जब आप खाना खाते हो तो आप अपनी टंग हिलाते हो कि नहीं हिलाते हो? तो टंग इसीलिए हिलाई जाती है ताकि हमारा जो सैलाइवा है वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छा, सैलाइवा का ये काम हो गया। सैलाइवा का एक और काम होता है, सैलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं जिनको हम अमाइलेज बोलते हैं, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सही है, तो सैलाइवा के अंदर अमाइलेज भी होता है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आगे देखते हैं, फूड देन गोज टू ओसोफोजस और फूड पाइप। अब हमने खाना मुंह से दांतों से काट दिया, टंग ने सैलाइवा को मिक्स कर दिया फूड के साथ, अब हमारा फूड जो है हमारे मुंह से अंदर, गले के अंदर, यानी कि गले से अंदर जाने के लिए तैयार है। अच्छा, गले के अंदर जो रास्ता है हमारा फूड को पेट तक ले जाने वाला, उसको हम बोलते हैं ओसोफोगस या फूड पाइप बोला जाता है। ठीक है, और ये फूड, द वॉल ऑफ फूड पाइप कंटेन मसल्स which are break and expand ऑल्टरनेटिवली सॉरी ये गलत है, ये ब्रेक नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, इसको सही कर देना भाई अपने नोट्स में, ये दिस इज कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड ऑल्टरनेटली द कंसंट्रेशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। हाँ, अब फूड पाइप के अंदर फूड जाएगा, तो जैसे ही फूड पाइप के अंदर फूड जाता है, फूड पाइप की जो मसल्स हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, बार बार एक्सपेंड होती हैं। आप देखते होंगे जब आप खाना खाते हो तो आपका गला बार बार फूलता है, बार बार दबता है, आगे वाला हिस्सा जो होता है। बताइए, तो वो ही क्या कहलाता है आपका, वो ही पेरिस्टोटिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, वो किस काम में हेल्प करता है आपके खाने को नीचे पूरा पाइप से पास कराने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपकी जो फूड पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं होगा तो आपका फूड गले के नीचे जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो टाइम टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, टाइम पर एक्सपेंड करता रहता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टोटिक मूवमेंट। ठीक है, आगे चलें, आगे देखते हैं स्टोमक। अब खाना हमारा पेट के अंदर पहुंच गया, स्टोमक के अंदर पहुंच गया, तो स्टोमक क्या है? स्टोमक इज अ जे शेप। स्टोमक कैसा है? जे शेप टाइप का है हमारा स्टोमक, अंदर से, बाहर से मत देखना, अंदर की शेप बता रहे हैं, जे शेप टाइप का स्टोमक है, जिसके लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, फूड इज चर्नड एंड इन स्टोमक फॉर 3 आवर्स। ठीक है भाई, यानी कि आपका जो स्टोमक है वो जे शेप का स्टोमक है, और वो एब्डोमेन फूड के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है, और जो हमारा चबाया हुआ खाना है, जो हमने चबा करके खाना अंदर भेजा है, वो हमारे स्टोमक में लगभग 3 आवर्स तक रहता है, 3 आवर्स तक रहा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? द फूड ब्रेक्स इनटू स्टिल स्मॉलर पाइप पीसेज एंड फॉर्म सेमी सॉलिड पेस्ट। ये जो 3 घंटे हमारे पेट के अंदर खाना रहा है, 3 आवर जो फूड हमारे पेट के अंदर रहा है, ये 3 आवर्स में क्या होगा? हमारा जो फूड है वो धीरे धीरे स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा।
और जैसे ही ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा तो वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट, यानी कि वो आधा सॉलिड होगा आधा लगभग लिक्विड होगा। तो ऐसा बोल सकते हो आप, बहुत मतलब बहुत हाईली कंसनट्रेटेड लिक्विड होगा। जैसे हनी होता है, हनी क्या है, वो लिक्विड है, लेकिन जनरली वो अगर उसको फैला दे तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी कि वो उसमें लिक्विड की कम टेंडेंसी होती है, तो उसको ऐसा बोलते हैं कि सेमी सॉलिड। तो हमारा जो खाना हो जाएगा वो लगभग सेमी सॉलिड टाइप का हो जाएगा, आधा सॉलिड होगा आधा लिक्विड होगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करेगा, द द स्टोमक वॉल contain three tabular glands in its walls. The gland secrete gastric juices. अब 3 आवर्स हो चुके हैं, हमारा खाना पहुंचे हुए, वो स्मॉल पीसीज में टूटना स्टार्ट हो गया है, यानी कि सेमी सॉलिड बन चुका है अब तक। अब क्या होगा, हमारे स्टमक के अंदर 3 ग्लैंड्स होती हैं, तीनों ग्लैंड्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेज को करती हैं, यानी कि एसिड को रिलीज करती हैं। अब हमारे पेट में एसिड आता है स्टमक में, ठीक है, कौन कौन सा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट के अंदर। याद रखना, कोई भी पूछे कि स्टमक में कौन सा एसिड होता है तो HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं उसको। और क्या होता है, पेप्सिन होता है और मेवस होता है, ठीक है। क्या करेगा, HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर वेरियस एंजाइम्स एंड केमिकल रिएक्शंस। अब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए हमें किसी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एसिड कौन सा होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या करेगा, इट मेक गैस्ट्रिक जूस एसिडिक। जो गैस्ट्रिक जूस निकला है ना, जो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस किया है हमारी ग्लैंड्स ने, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ने, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन जूस को क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। यानी कि बहुत सारी रिएक्शंस, अभी आप क्लास 11th में 10th में आओगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बिना एसिड के हो ही नहीं सकती हैं, एसिड चाहिए उन रिएक्शंस को कराने के लिए। तो वही हमारे पेट के अंदर खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो रिएक्शंस होती हैं वो बिना एसिड के हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए हमारे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस हमारा एसिडिक बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इट किल एनी बैक्टीरिया विच एंटर स्टमक विद फूड। अगर एक एसिडिटी का आपका एक अच्छा फ़ायदा भी है, आपके पेट में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो आपका खाना डाइजेस्ट करने के तो काम में आएगा ही आएगा। एक और काम करेगा, वो क्या करेगा, अगर आपके खाने के साथ कोई बैक्टीरिया चला गया है जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, ये एसिड उसको मार देगा, उसकी डेथ कर देगा, ठीक है, उसको ख़त्म कर देगा, किल कर देगा, समझ गए। तो ये एसिड का काम हो गया। इसके बाद क्या करेगा, पेप्सिन क्या काम करेगा, पेप्सिन इज एन एंजाइम। पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन कर देगा इस हमारे प्रोटीन को, यानी कि जो हमारा खाना है वो एक तरीके का प्रोटीन है अब जो सेमी सॉलिड बन चुका है, उस प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में, या हमारे जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। ये सब हो गया हमारे स्टोमक के बारे में। अब इतना काम होने के बाद स्टोमक से फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई पूछे फूड पहले स्मॉल में जाएगा कि लार्ज में जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले जाता है फूड, ठीक है। क्या होगा, इट इज 6.5 मीटर लॉन्ग, ये 6.5 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज स्मॉल बिकॉज इट इज नैरो अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। अब आप कहोगे सर 6.5 मीटर के तो हम भी नहीं हैं, तो हम बेशक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन है वो 6.5 मीटर की है। क्यों, क्योंकि जो इंटेस्टाइन में है वो कॉइल की फॉर्म में टर्न है, यानी कि ऐसे 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 बहुत मतलब गुच्छा सा बना हुआ है, बहुत बड़ी है लेकिन वो मुड़ी हुई है अंदर से कॉइल की टर्म में, तो उसको 6.5 मीटर की होती है, ठीक है। इट रिसीव सीक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। 2 ग्लैंड्स इसे सीक्रेट करती हैं, मतलब 2 ग्लैंड्स इसे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं, 2 ग्लैंड्स कौन सी हैं, पहली है पैनक्रियाज, दूसरी है आपकी लीवर। पैनक्रियाज क्या करेगा, देखते हैं। इट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, लाइपेस, पैनक्रिएटिक अमाइलेज।
ये पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है, यानी कि पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। ठीक है, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस निकलने के बाद ये जूस में का क्या फ़ायदा होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है। याद रखना, ये जो पैनक्रिएटिक जूस है ये इंटेस्टाइन के अंदर आता है सीक्रेट होकर के। ठीक है, ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, यानी कि अब खाने को पचाने वाले एंजाइम्स आ गए। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है देखो, ट्रिप्सिन, लिपेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ये सब होते हैं। ठीक है, अच्छा, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट intestinal juice. It helps in the digestion of carbohydrates, प्रोटीन, फैट्स वगैरह। देखो हम जो खाना खाते हैं उनमें यही होता है ना, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं। तो इन सबको पचाने के लिए, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि एक जूस टाइप का, एक एसिड टाइप का, मतलब कुछ सीक्रेट करते हैं, लिक्विड, हल्का हल्का लिक्विड निकलता है इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो वो क्या करता है, इन सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है भाई, अब क्या होगा, दूसरा होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर लीवर। पैनक्रियाज और लीवर दोनों इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो लीवर क्या करेगा, इट कंटेन्स बाइल, BILE, बाइल, ग्रीनिश येलो लिक्विड स्टोर इन अ गॉल ब्लेडर। यस, लीवर के अंदर क्या होता है, एक बाइल टाइप का होता है, ग्रीनिश लिक्विड लीवर के अंदर सीक्रेट होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। इट मेक्स एसिडिक फूड एल्कलाइन विच कमिंग फ्रॉम स्टमक। अब हमारा जो फूड है उसमें एसिड मिल चुका है स्टमक के अंदर, क्योंकि स्टमक ने HCl एसिड प्रोड्यूस किया था। अब अगर वो फूड हमारा ज़्यादा एसिडिक हो गया तो हमारा लीवर क्या काम करेगा, उसको बेस में कन्वर्ट कर देगा। भाई ज़्यादा एसिड हमारी बॉडी के लिए हार्म होता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हमारे बॉडी में एक बेस भी होता है उस एसिडिटी को कम करने के लिए। कभी कभी इनो पीते हैं, इनो इसलिए पीते हैं, इनो एक इज अ बेस, इनो एक बेस है। ठीक है, एसिड बेस आप क्लास 10th में पढ़ोगे, वैसे अभी जनरली क्लास 8th में भी पढ़ के आए होगे। तो सॉरी, हाँ अभी मतलब आप तो 10th में ही हो, आपने तो पढ़ी रखा है, मुझे याद रहा 9th का पढ़ा हूँ मैं। तो क्लास 10th में आपने एसिड बेस चैप्टर 2 केमिस्ट्री एसिड एंड बेस पढ़ोगे अभी आप। तो क्या होता है, एसिड और बेस में रिएक्शन होकर के सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है, अगर वो बाई चांस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस की ज़रूरत पड़ती है। जो बेस कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। तो लीवर क्या करेगा, आपका बेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, बिल है लीवर के अंदर, जो बिल है, जो येलो कलर का लिक्विड है, वो क्या करेगा, ब्रेक्स फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, पिट जाएगा, वो फैट को स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो सब कुछ फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो भी है, कुछ भी है जो आपने खाया है, ठीक है, वो आपका स्मॉल पीसीज, यानी कि लगभग सब कुछ लिक्विड बन चुका है, स्मॉल पीसीज में टूट चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, अब खाना हमारा इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच चुका है। भाई पैनक्रिएटिक जूस, जब इंटेस्टाइन के अंदर खाना पहुंचेगा तभी तो पैनक्रिएटिक जूस और लीवर का वो लिक्विड निकलेगा, बाइल जिसको बोलते हैं हम। तो वो अब क्या होगा, अब क्या करेगी हमारी इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन करेगी। इंटेस्टाइन क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी। कैसे देखते हैं, द प्रोसेस, 1 मिनट, यस, the process in which the digested food passes through the intestinal wall into blood stream. yes, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अब खाना आपका इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। खाना जैसे इंटेस्टाइन के अंदर गया, पैनक्रियाज ने पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट किया और लीवर ने अपना बाइल सीक्रेट किया। दोनों ने अपना अपना काम किया, पूरा उसको लिक्विड बना दिया। अब जो इंटेस्टाइन के अंदर फूड है वो फुली आपका लिक्विड है। अब लिक्विड से क्या करेगी इंटेस्टाइन, जो जो हमें चाहिए, जो जो एनर्जी उस लिक्विड से हमें चाहिए, जिस बॉडी पार्ट के लिए जो भी एनर्जी हमें मिलेगी, वो इंटेस्टाइन उस फूड से पूरा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। समझ गए, जितनी भी विटामिन है सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, जितनी भी एनर्जी उस लिक्विड में सब निकाल देगी। हमारी इंटेस्टाइन का काम होता है ये सब करना।
इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, एनर्जी को, यानी कि पूरे फूड में से जितनी भी एनर्जी उसे मिल सकती है वो वहाँ से उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। जितने भी विटामिन, जितने भी मिनरल्स हमें मिलने होंगे सब उसको निकाल देगी लिक्विड में से, ठीक है। तो यही इसमें दिखा है, दी बॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन कैपिलरीज, द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। इंटेस्टाइन की जो वॉल है, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर बहुत छोटे छोटे से होल टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं विली। इन्हीं होल्स में से पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लिक्विड में जितनी भी एनर्जी है, जो हमने खाया है, जो हमने पिया है, उसमें से पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देगी हमारी इंटेस्टाइन। समझ गए? अच्छा, अब क्या होगा, विली प्रोवाइड एनी वेरी लार्ज सरफेस एरिया विच हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, ठीक है। मतलब जो अब लिक्विड जो बन चुका है उसमें से पूरी एनर्जी को लेने में जो हेल्प करेगी वो विली होगी, विली, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारी इंटेस्टाइन इतना काम कर चुकी है कि उसने पूरे डाइजेस्टिव फूड में से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक मैं आपको करा चुका हूँ कि विली का क्या काम होता है। इससे आगे का सिलेबस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।